This video is brought to you by Howsat. Download the app now. दाविद मलान दुनिया के नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज, इंग्लैंड दुनिया की नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल टीम। चौथा मैच शुरू होने तक इंडिया के खिलाफ सीरीज में यह टीम 2-1 से आगे भी थी। कैप्टन मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट, पर लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउसएट पे आओ, हाउसएट पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट houseat.com, डाउनलोड द हाउसएट ऐप नाउ। भारत की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। रोहित शर्मा सस्ते में निपट लिए। अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव और आते ही उन्होंने अपनी पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। पहली गेंद से शुरू हुआ सूर्य कुमार का शो 31वीं गेंद तक चला। सूर्य कुमार ने हर गेंद को मनचाहे अंदाज में पूरे कंट्रोल के साथ धुना। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली और 85 के बाद भी वह रुकते नहीं दिख रहे थे। 51 के निजी स्कोर पर उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। सैम करन द्वारा फुल लेंथ फेंकी गई इस इन स्विंगर के लिए सूर्य कुमार एक घुटने पर बैठे और गेंद को स्वीप कर फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। अगली गेंद सूर्य कुमार ने दोबारा से वही ट्राई किया, लेकिन इस बार करन ने गेंद के साथ खेल कर दिया था। सूर्य कुमार अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए और ये स्वीप उतना ऊपर नहीं गया। गेंद सीधे वहां फील्डिंग कर रहे दाविद मलान के पास गई। मलान ने कैच कर अपील की और मैदानी अंपायर ने कुछ सोचते हुए सॉफ्ट सिग्नल में आउट दे दिया। साथ ही उन्होंने थर्ड अंपायर से इसे चेक करने के लिए भी कहा। पहला रिप्ले देखकर ही सबको लगा कि फैसला पलट जाएगा। रिप्ले में साफ था कि आगे की ओर गिरते हुए मलान गेंद को पूरी सफाई से नहीं पकड़ पाए थे। कैच के दौरान एक पल को उनकी उंगलियां गेंद के नीचे नहीं थी। गेंद उनके हाथ से होकर जमीन से टकराई और फिर उन्होंने दोबारा उसे समेटा था, लेकिन अंपायर वीरेंद्र शर्मा को रिप्लेज की जगह ग्राउंड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाना सही लगा। उन्होंने साफ कहा कि फैसला पलटने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जाहिर है, जब इतने रिप्लेज में साफ साफ जमीन से छूती गेंद देखने के बाद भी शर्मा जी फैसला नहीं पलट पाए तो ग्राउंड अंपायर को तो कुछ दिखा ही नहीं होगा। उन्होंने तो दाविद मलान की अपील को सही मानकर ही सॉफ्ट सिग्नल दे दिया होगा। इसके बाद तो बात ईमान की थी। मलान को अगर जरा सा भी संदेह था तो उन्होंने अपील की जगह कैच चेक करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या ये बेईमानी नहीं है? खुले हाथों से कैच करते हुए आपको पता चलता है कि गेंद हाथ में थी या फिसलकर जमीन पर लग चुकी थी। सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में अब माना ही नहीं जा सकता कि आपको नहीं पता चला। निश्चित तौर पर मलान को पता चला होगा कि गेंद जब नीचे आई तब उनकी उंगलियां सीन में नहीं थी और क्लीन कैच के लिए यह बेहद ज़रूरी होता है कि उंगलियां नीचे रहें। लेकिन चलिए, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। मान लिया कि जोश जोश में आपको पता नहीं चला, सूर्य कुमार की कुटाई आपके दिमाग पर छाई हुई थी और आपने अति उत्साह में अपील कर दी। लेकिन ब्रो, रिप्लेज में बड़ी स्क्रीन तो आपको दिखी ही होगी। हाथ वाथ मिलाने के बाद तो पर्याप्त वक्त बचा हुआ था। वीरेंद्र जी हाई रेजोल्यूशन बिग स्क्रीन पर महंगे महंगे कैमरों से शूट की गई फुटेज लगातार दिखा रहे थे, फिर भी आपकी अंतरात्मा नहीं जागी। उसे गुजरात में रहकर भी नहीं लगा कि अब तो सच बोल दे। इतने रिप्ले देखकर तो बड़े से बड़ा बेमंटा भी शर्मा जाए और कह पड़े, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी तो जुबान टूट गई। लेकिन नहीं, इनसे ना हो पाया। ये लोग खम ठोक कर खड़े रहे और सामने दिखते नॉट आउट को आउट ले लिया। पूरी दुनिया अंपायर के फैसले से खफा हुई, लेकिन मुझे शिकायत दुनिया की नंबर 1 टीम और नंबर 1 बल्लेबाज से है। सब कुछ साफ होने के बाद जब आपको पता चल गया कि भारी मिस्टेक हो गया, ब्लंडर ही हो गया, तो आपने क्यों खेल भावना नहीं दिखाई? जीत ही सब कुछ है वाली दलील ठीक है, लेकिन इस तरह जीतना भी क्या जीतना। बाय द वे, इंग्लैंड जीत भी नहीं पाया। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आप भी ललन टॉप देख रहे हो। कैमरे के पीछे से मेरे साथ थे अमितेश। शुक्रिया।